हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कैन्स। सो आज हम 39th वीडियो पर आ गए हैं एंड 39 वीडियो बहुत रिस्पेक्ट में इंटरेस्टिंग है क्योंकि कमिंग वीक्स में स्टॉक स्कैन को 2 साल होने वाले हैं। तो उसके लिए आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद है। मतलब मैं देख रहा था, अभी डेटा ही देख रहा था कि अराउंड 50,000 प्लस इन्वेस्टर्स स्टॉक स्कैन के साथ जुड़े हैं। तो उसी उपलक्ष्य पे आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है जो आप देख सकते हैं। वीडियो में आपको एक स्पेशल कूपन कोड मिलेगा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब आपको भी पता है अब आप इतने टाइम से हमारे साथ हैं कि हम ऐसे कूपन कोड नहीं देखते हैं क्योंकि मतलब हमने जो भी प्लान स्टॉक चेन में बनाया है उनका सिंपल और सिंपल सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि आप एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर ग्रो कर पाएँ और आपके पॉकेट फ्रेंडली भी हो। वी डोंट वांट टू टेक इट लाइक कि 10,000 रुपए लेके फिर उसको डिस्काउंट करके आपको 1500 दिखा दें। तो हम वैसा नहीं करना चाहते, इसलिए हम फेयर वैल्यू रखते हैं एंड उस फेयर वैल्यू के साथ भी क्योंकि 2 साल हुए हैं तो 2 बेनिफिट्स रहने चाहिए। तो फर्स्ट, यू विल गेट दिस कूपन कोड जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड द सेकंड, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि आप जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लिए हमने प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस में बहुत सारी लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप जब स्टॉक स्कैन से अपना लॉगिन करेंगे देन यू विल गेट दिस पॉपअप। तो वो अपनी वीडियो में वापस आते हैं एंड देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जैसे आज आप मेरा बैकग्राउंड भी देखेंगे तो हमने कुछ बहुत डिफरेंट बुक्स रखी हैं। तो अब इस वीडियो से मैं एक चीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं या फिर जो बुक इंटरेस्टिंग है फॉर ईच टॉपिक। तो जैसे आज हम जो मतलब टॉपिक हमने बुक्स के थ्रू आपको कन्वे करने की कोशिश करी है वो है बिहेवियर इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो आपको एक बुक दिखेगी यहाँ पे, स्टार्ट विद व्हाई। फिर आपको थोड़ी सी बिहेवियर इन्वेस्टिंग ऑन इन्वेस्टिंग, आपको ट्रेडिंग इन द जोन दिखेगी। फिर अगर आपको और पूरा बिहेवियर इन्वेस्टिंग सीखना है तो भगवत गीता है आपके लिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, इस तरफ मैं मुड़ता हूँ तो वहाँ पर स्टिलनेस द की है। इवन दो फिर यहाँ पर हमारे काइज़न भी बुक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बुक रिकमेंडेशन कुछ नए तरीके से दें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने मार्केट ब्रेथ के ऊपर। सो अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे मार्केट ब्रेथ के ऊपर। अब मार्केट ब्रेथ आजकल बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। फिर से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आजकल इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि सीज़ फायर अनाउंस हो गया है तो मार्केट में आपको एक स्ट्रेंथ भी दिखनी चालू हो गई है और अपना रिजल्ट सीजन भी चालू हो गया है। तो अभी क्या हुआ, येस्टरडे मैं इश्मोल भैया के साथ ही डिस्कस कर रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि अमित, सीज़ फायर अनाउंस हुआ या फिर कुछ और भी एक्सटर्नल ट्रिगर है वो ठीक बात है, बट हमें ये फोकस और ये चीज़ नहीं बोलनी है कि सबसे बड़ा ट्रिगर फॉर एनी स्टॉक और फॉर एनी मार्केट टू द थिंग कि सबसे बड़ा ट्रिगर अर्निंग्स का होता है कि कैसे उसके रिजल्ट्स हैं, क्या अर्निंग्स रिवाइवल हो रहा है, कैसे उसके मार्जिन्स जा रहे हैं। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, कैसे आप रिजल्ट सीजन को बिल्कुल फुल्ली ऑप्टिमाइज़ तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट ब्रेथ में आप देखेंगे कि स्टॉक्स अबव देयर 200 डेली एम में अराउंड 33% आ गया। तो अगर आप देखिए, अगर ये कंसिस्टेंट 30 के अबव रहता है तो आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगी। आपको बहुत सारे स्टेज 2 स्टॉक्स यहाँ से दिखने शुरू हो जाएँगे और टेक्निकल सेटअप्स आपके चलने भी शुरू हो जाएँगे। अच्छा, फिर हम एक चीज़ और देखते हैं, अपनी मार्केट ब्रेथ में आगे जो बढ़ते हैं, तो देखेंगे स्टॉक्स मेकिंग देयर न्यू 52 वीक हाई। तो ये एक अच्छा मैट्रिक है और इस चार्ट में आप एक कंसिस्टेंसी देखिए, अगर आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं कि स्टॉक्स मेकिंग न्यू 52 वीक हाई अराउंड यहाँ से एक अपर डायरेक्शन में एंड स्टॉक्स मेकिंग न्यू 52 वीक लो यहाँ से एक लोअर डायरेक्शन, यानी आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव डायरेक्शन में। दिस इज़ गुड फॉर अ इंप्रूविंग मार्केट, राइट? फिर हम चलते हैं रिजल्ट स्कैन्स के ऊपर। तो मैं आपको एक बार अपनी स्क्रीन में स्टॉक स्कैन्स भी खोल के दिखाता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रिजल्ट स्कैन्स, तो अभी रिजल्ट स्कैन्स अपडेट कब होता है, कब इसमें डेटा आता है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो क्या होगा, कभी भी रिजल्ट आता है उसके नेक्स्ट 1 आवर एंड 1.5 आवर्स में ये पूरा एक रिजल्ट कार्ड बन जाता है। यू कैन रीड दिस रिजल्ट कार्ड। और ये रिजल्ट कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ पर जब भी ट्रांसक्रिप्ट आती है तो ट्रांसक्रिप्ट अपडेट हो जाती है एंड आफ्टर दैट उसके नोट्स भी अपडेट हो जाते हैं। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे टीसीएस का अपडेट देखना चाहते हैं तो टीसीएस में अराउंड 9.7% की टॉप लाइन ग्रोथ थी। मार्जिन यहाँ पे हल्का सा एक्सपेंशन हुआ है 26.3 से 27.3। फिर हम देखते हैं ईपीएस अराउंड 37.9 आ चुका है। आनंद राठी में आप देखेंगे कि यहाँ पे 40% का जो एबिटा मार्जिन था इट केम अराउंड 29.5। यहाँ देखना पड़ेगा कि कोई वन ऑफ नहीं है, उसको चेक करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे पीपीटी में भी जाके देख सकते हैं। मतलब ये रिजल्ट स्कैन्स किस लिए कि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया कि अच्छा ठीक है भाई, टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या हो रहा है। अब आपका और मेरा काम क्या है कि वी शुड गो डीप डाउन एंड थिंक अबाउट बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ पर हम बिटवीन द लाइन्स देखेंगे। बिटवीन द लाइन्स में देखेंगे कि यहाँ पर प्राइवेट वेल्थ के बारे में बहुत बातचीत करी गई है। प्राइवेट वेल्थ में अच्छी ग्रोथ भी आ रही है, वो एक बार देखेंगे। फिर मैं इसकी कॉन कॉल पढ़ूँगा भी जब कॉन कॉल आएगी, तो वो भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, राइट?
फिर हम चलते हैं, अच्छा इसमें एक बेस्ट पार्ट क्या है जो मैं आपके साथ आई गेस मैंने पीपीटी में भी डाला होगा, मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ। यस, तो अब आपको क्या करना है, जैसे रिजल्ट सीजन में आप देखेंगे कि कोई भी बिजनेस या फिर मान लीजिए आपकी वॉच लिस्ट है, या फिर आप ये चाहते हैं कि ठीक है भाई मेरी वॉच लिस्ट इज अ सेकंड थिंग, बट आई वांट टू ट्रैक ऑल बिजनेस जहाँ पर रिजल्ट नेक्स्ट 10 डेज में आने वाला है या नेक्स्ट 14 डेज में आने वाला है, एंड आई वांट दिस रिजल्ट कार्ड ऑन माई ईमेल, और मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आप, एक बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल है। तो आप क्या कर सकते हैं, रेडीमेड स्कैन्स में जा सकते हैं, रिजल्ट ट्रैकर पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड दिस रिजल्ट कैलेंडर हियर। अब रिजल्ट कैलेंडर में क्या है कि आई विल डिकोड दिस स्कैन फॉर यू कि डेज फ्रॉम रिजल्ट, कि आज से लेके नेक्स्ट 14 डेज। तो मैं इसको नेक्स्ट 14 डेज नहीं, लेट्स से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ कि भाई नेक्स्ट 60 डेज, कि भाई या नेक्स्ट 20 डेज में और नेक्स्ट 60 डेज में जिस भी कंपनी का रिजल्ट आता है वो मैं अपनी वॉच लिस्ट में डालूंगा। अब मैं ऐसा करके ना वो भी मैं आपको बताता हूँ। I will just click on this and make a watch list. We'll name it as next 60 days result watch list. I will click on create. अब मैं अपनी वॉच लिस्ट पे जाऊंगा, देन यू विल फाइंड दिस। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे आप यहाँ पर अपने अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं। अनाउंसमेंट्स में कोई भी, जैसे आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की कोई रिपोर्ट आई है, एक्सपोर्ट्स फिगर आया है इसमें। अच्छा मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तभी एक्सपोर्ट्स फिगर आया है क्या? ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्शन में सेल्स में भी कुछ अपडेट है, ये आप पूरे डिफरेंटली देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर आप देखेंगे एम्फेसिस के कुछ अपडेट हैं, फिर आप देखेंगे मैक्स फाइनेंशियल के अपडेट है, तो ये आपको कंपनी वाइज़ अपडेट मिलेंगे, एंड यू विल सी द रिजल्ट हिस्ट्री आल्सो, कि लेट्स से अपकमिंग रिजल्ट्स कौन से हैं, रीसेंट रिजल्ट्स कौन से हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इफ यू क्लिक ऑन दिस अलर्ट बटन ऑन, यू विल गेट दिस रिजल्ट कार्ड ओवर योर ईमेल एज़ वेल, राइट? तो आप सीधे यहाँ पे देख सकते हैं, एंड यू कैन डाउनलोड दिस वॉच लिस्ट आल्सो, तो आपको कहीं पर भी इसको एक्सपोर्ट करना है, यू कैन डू दैट सीमलेसली, राइट? अब आप चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में वापस, एंड देखते हैं क्रेडिट रेटिंग्स। तो क्या हुआ, अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था शंकर सर की। तो शंकर सर की वीडियो में मुझे एक बेस्ट पार्ट क्या लगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए लर्निंग शुड बी देयर, कि भाई आपको जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखना चाहिए, राइट? तो ये जो उन्होंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर इन्होंने बताया क्रेडिट रेटिंग्स के ऊपर, कि क्रेडिट रेटिंग्स कैसे पढ़नी है, क्रेडिट रेटिंग्स में क्या छिपी हुई चीज़ आपको मिल सकती है, राइट? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग पढ़ के देखते हैं। तो वी हैव मेड दिस स्कैन, जो मैं आपको अब दिखाता भी हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो देखिए अनाउंसमेंट स्कैन्स के बहुत सारे यूज़ केस हैं, इट इज़ अपॉन यू एंड मी कि उसको हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं, राइट? सो आई मेड दिस क्रेडिट रेटिंग स्कैन। प्लीज़ आज को ध्यान से देखिएगा कि मैंने जस्ट यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग लिखा है, एंड आई मेड दिस क्विक सर्च ऑन। तो इस क्विक सर्च ऑन में मेरे पास, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट भी करे थे, जैसे मेरा मेट्रो ब्रांड्स आया था, एंड यहाँ पर स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड आया था। तो स्टड एक्सेसरीज लिमिटेड में मुझे एक बढ़िया चीज़ पता चली, आप यहाँ पे देखिए कि दिस ईयर दे हैव सेल्ड अराउंड 75 lakhs हेलमेट कंपेयर टू लास्ट ईयर 71 lakhs। अच्छा मुझे कहा कि ये तो सबसे बड़ा प्लेयर हो जाएगा, एंड दे सोर्स मटेरियल फ्रॉम देयर एमएसएमई प्लेयर्स, नॉन एमएसएमई प्लेयर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द क्रेडिट पीरियड। अब देखिए इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, कि on the receivable side, export payment are secured either in advance or through the letter of credit. And for online sales, OEM transactions, receivables are collected within 30 to 45 days. And for government customer, the receivable period is around 0 to 180 days. मैंने सिर्फ एक क्रेडिट रेटिंग पढ़ी एक कंपनी की, जहाँ पर मुझे एक सीधे इनसाइट मिली कि कितने हेलमेट बनाते हैं, क्या उनकी रिसीवेबल साइकिल है। अच्छा एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, जैसे मेट्रो ब्रांड्स का। तो मेट्रो ब्रांड्स में मुझे यहाँ पे कंपटीशन वाली चीज़ पता चल गई, कितना हाई कंपटीशन है इस चीज़ में। तो क्या हुआ कि मैं जब ये क्रेडिट रेटिंग पढ़ रहा था, तो मेरे साथ यश और नमन ही बैठे थे, तो मैं कह रहा था कि यार कौन-कौन सी आजकल न्यू शूज़ कंपनी चल रही है, तो उन्होंने कॉमेक का नाम बताया। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पर फुट लॉकर है, यहाँ पर फिला है, क्लार्क्स है, फिला है, क्रॉक्स है, फिर इवन दो यहाँ पर उन्होंने और भी डिटेल में दिए थे, यस, स्केचर्स है, पूमा है, न्यू बैलेंस है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक क्रेडिट रेटिंग पढ़ के पता चला कि इस सिंगल कंपनी कितने सारे कंपटीटर्स हैं। तो ये चीज़ आई गेस अभी जब हम एसओआईसी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ पर विष्णु देव बता रहे थे कि अगर किसी भी प्लेयर के आप कंपटीटर अपने हाथ से ज़्यादा में काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे शायद मोट ना हो, वहाँ पे कुछ यूनिक ना हो। तो आप वही चीज़ देखिए कि यहाँ पर नाइकी, एडिडास, पूमा, स्केचर्स, न्यू बैलेंस, फिला, न्यू एरा, क्रॉक्स, फिर मैं अगर और जाऊँ तो इसमें अगर शूज़ में जाएँगे, लिबर्टी शूज़, चार्ल्स एंड कीथ, न्यू बैलेंस। अगर मैं गिनने जाऊँगा यहाँ पे पूरी एक्सेल शीट बन जाएगी, वो 25 टू 26 ब्रांड्स, राइट? सिर्फ एक क्रेडिट रेटिंग पढ़ने से मुझे ये चीज़ मिल गई, राइट? फिर हम चलते हैं ज्वेलरी अपडेट के ऊपर। तो क्या हुआ कि अनाउंसमेंट स्कैन को ही मैं और स्क्रैच कर रहा था, तो मतलब लास्ट क्वार्टर ही हमने ये ज्वेलरी अपडेट्स बना दिए थे कि किसी भी ज्वेलर्स में कोई अपडेट आएगा तो मुझे मिल जाएगा। दिस इज़ गोल्ड रिटेलर्स अपडेट, राइट? तो मेरे पास अब खुद ही आ जाता है, मतलब मुझे कोई भी
डॉक्यूमेंट्स कुछ भी किसी भी कंपनी को गो थ्रू नहीं करना पड़ता। तो लेट्स गो वन बाय वन टाइटन कंपनी का देखते हैं पहले एक बार। तो अब देखते हैं यहाँ पे टाइटन कंपनी का अपडेट। तो ज्वेलरी सेगमेंट में अराउंड 46% की ग्रोथ है, इमर्जिंग बिजनेस में 17% की ग्रोथ है एंड डोमेस्टिक में व्हाट दे हैव मेंशन्ड जस्ट अ सेकंड कि इन्होंने अराउंड 27 न्यू स्टोर ऐड करे हैं इन इंडिया, 8 वर इन तनिष्क, 14 इन मिया, 5 इन कैरेटलिन। वॉचेस में अराउंड 16% की वाई एंड वाई ग्रोथ थी एंड सिमिलरली फॉर हम देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में क्या था, देयर 50% वाई एंड वाई ग्रोथ फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ओह क्रेजी। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला फॉर योर टाइटन, आई थिंक इन्होंने स्टोर एडिशन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दी है क्या? आई थिंक नहीं दी है यहाँ पे नहीं दी। इवन दो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर आपके साथ ही SSSG भी डाल देता हूँ, तो अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी होगी तो वो भी वो पकड़ लेगा। सिंपल टेबल से भी मैं देख सकता हूँ, अगर यहाँ पे कहीं पे इन्होंने बोला होगा तो वो टेबल लोड होके मुझे बता देगी। ठीक है, तो अभी किसी ने भी यहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो नहीं बोला है, बट आई गेस इन्होंने लिखा भी होगा ना सेम स्टोर सेल्स, अच्छा वो भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं डिस्कस्ड है। फिर कल्याण ज्वेलर्स पे देखते हैं एक बार। तो कल्याण ज्वेलर्स में अराउंड 64% की वाई एंड वाई ग्रोथ थी। अब यहाँ पर ये स्प्लिट्स देखने पड़ेंगे हमें कि कितना गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन से आया और कितना वो अपना वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे ध्यान से देखनी पड़ेगी। फिर सिंपली फॉर सेंको गोल्ड का अपडेट देखते हैं एक बार, जस्ट अ सेकंड। तो रेवेन्यू ग्रोथ इनकी 46% वाई एंड वाई थी, लीडिंग टू अ 35% वाई एंड वाई, अच्छा पूरे फाइनेंशियल ईयर की अराउंड 35% वाई एंड वाई ग्रोथ थी। एंड सिमिलरली इन्होंने 7 न्यू स्टोर्स ऐड करे, 2 इन फ्रेंचाइजी, 1 इन कोको, 4 इन सिनिस। फिर देखते हैं गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी भी इन्होंने अच्छे से डिस्कस करी है कि गोल्ड प्राइस हैव बीन हाईली वोलेटाइल Q4 FY26, राइजिंग 20% क्यू ऑन क्यू टू अ पीक लेवल। फिर उसके बाद क्या डिस्कस करें इन्होंने, जस्ट अ सेकंड, यस, एवरेज गोल्ड प्राइस सर्ज बाय 79% वाई एंड वाई सिंस Q4 FY25, लास्ट क्वार्टर के मुकाबले, मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के मुकाबले 79% ग्रोथ तो आपके गोल्ड प्राइसेस में आ गया, फ्रॉम 84,010 ग्राम टू 1,51,010 ग्राम्स। एंड डिस्पाइट द हाईली वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट, कस्टमर्स हैव कंटिन्यूड टू परचेज ज्वेलरी। अब देखिए इसमें होता क्या है ना कि इसमें ठीक है, आपको गोल्ड रिंग लेनी थी, आप फॉर एग्जांपल 22 कैरेट की ले रहे होंगे, बट जब गोल्ड प्राइस बढ़ जाता है फिर आप 18 कैरेट पे चले जाते हैं, थोड़ा सा कैरेट कम हो जाता है, राइट। तो ये एक अच्छा अपडेट था। अब क्या हो रहा है कि मेरी स्क्रीनिंग जो स्टॉक स्कैन्स है कि आपको स्कैनिंग करनी है, वो सब आपको यहीं पे मिल जा रही है, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 84,000 से 1,51,000 हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या माइंडसेट क्लियर हो गया कि भाई गोल्ड रेट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा है, मतलब मैं एक सिंपलर नोवाइज इन्वेस्टर की तरह लेके चल रहा हूँ। फिर देखते हैं यहाँ पे पीएन गडगिल का अपडेट। फिर यहाँ पे देखेंगे रिटेल सेगमेंट में अराउंड 102% ग्रोथ की, एंड फॉर नॉन रिटेल सेगमेंट यानी फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड में अराउंड 132% की थी, ई कॉमर्स में अराउंड 67% की। तो ये मुझे ज्वेलर्स का अपडेट मिला, राइट। अब हमने ज्वेलर्स के अपडेट कवर करे, अनाउंसमेंट स्कैन्स में हमने क्रेडिट रेटिंग देखी, बट अब हम आते हैं कस्टम इंडेक्स के ऊपर। अब हम ये आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं भला? तो अब देखेंगे हमने एक चीज अभी डिस्कस करी कि 33% ऑफ स्टॉक्स आर अबव देयर ईएमए 200 डेली। तो हमने कस्टम इंडेक्स क्यों बनाई है? क्योंकि आपको एक इंडस्ट्री में टर्न अराउंड या फिर आपको बेस फॉर्मेशन या फिर आपको अर्ली स्टेज टू देखने को मिले, करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई अगर दिस सिचुएशन में कंटिन्यू एज अ बेस, तो यहाँ पर हमें इंडस्ट्री ऐसी दिखनी चालू हो जाएंगी जो जल्दी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे आ रही है। अब वो आपको कैसे देखनी है? इस समय आपको वो इंडस्ट्री कैसे देखनी है जो स्टेज 4 में पिटी हुई है, थोड़ा-सा दूर रह सकते हैं। आपको वो इंडस्ट्री कैसे देखनी है जो 52 वीक हाई बनाते जा रही है, ठीक है? तो ये इंडस्ट्री लेवल पे जब आप क्रैक कर लेंगे, तब आपके लिए स्टॉक लेवल पे जाना और ईज़ी हो जाएगा, राइट? तो अब हम ये साथ-साथ करने की कोशिश करते हैं, एक वॉक थ्रू रखेंगे। तो अब मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप अपने स्टॉक स्कैन में भी कस्टम इंडेक्स खोलें। जस्ट अ सेकंड, आई एम आल्सो ओपनिंग द कस्टम इंडेक्स, हैव अ क्लिक ऑन चार्ट। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि पहले मैं कस्टम इंडेक्स में जा रहा हूँ जो प्री बिल्ट है, जो आपकी और मेरी बिल्कुल सिमिलर होंगी। माई इंडेक्स आपकी डिफरेंट हो सकती है, बट हम एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, और ये एक्सरसाइज मैं मतलब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आई विल बी वेटिंग ऑन कमेंट सेक्शन, जहां पर आप मुझे ये बताएंगे कि अमित, मैंने आपकी वीडियो देखी और हमने ये कस्टम इंडेक्स स्कैन करी, साथ में करी, इतनी इंडेक्स मुझे स्टेज 4 में लगी, इतनी स्टेज 1 में लगी, इतनी स्टेज 2 में लगी। मतलब मैं आपका वेट भी करूँगा, एंड आई एम आल्सो थिंकिंग कि हम नेक्स्ट वीक वाली वीडियो में कुछ गिव अवे भी करें, तो ये क्वेश्चन भी उसके लिए हम रख सकते हैं, राइट? तो अब देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ये मुझे स्टेज 4 में दिखती है, ये भी मुझे स्टेज 4 में दिख रही है। अल्कोहल बेवरेज दिख रहे हैं, अभी इसमें थोड़ा-सा यहाँ पर मूवमेंट आया है लास्ट 2 वीक्स में, बट ये भी मुझे स्टेज 4 में दिखती है। केबल्स एंड पावर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर कंसोलिडेशन है, बट यहाँ पे रिकवरी अच्छी हो गई है।
तो मतलब अब ये ईएमए के ऊपर ही बंद हुई है केबल्स पावर इंडेक्स, तो इसके बिज़नेसेस देख सकते हैं। जैसे एक बार देखिए यहाँ पर डायनेमिक केबल्स, केआई में भी कंसोलिडेशन है, पॉलीकैब में भी कंसोलिडेशन है, हैवेल्स तो मुझे पूरा ही स्टेज 4 में दिख रहा है, राइट? फिर हम चलते हैं सीडीएमओ, सीमेंट्स में देखते हैं, ये मुझे स्टेज 4 में दिख रही है। अच्छा, कमर्शियल व्हीकल में स्टेज 4 तो नहीं कहेंगे क्योंकि अब ये ईएमआई के ऊपर ही बंद होने लगी है। बट ये वॉचफुल रहना पड़ेगा कि कैसे कंसोलिडेशन रहता है कि ये ऊपर अर्ली स्टेज 2 में चली जाती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम हाल है। आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लुक्स लाइक स्टेज 4, कोवर्किंग स्टेज 4, क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर भी मुझे अभी तो स्टेज 4 में दिखती है। डेटा सेंटर, डायग्नोस्टिक में जाते हैं, ये स्टेज 4 में दिख रही है। तो देखिए लास्ट 2 वीक्स में आप देखेंगे ना कि अगर जब मार्केट में स्ट्रेंथ आई तो कोई इंडस्ट्री में भी स्ट्रेंथ दिखेगी। अच्छा, डायमंड ज्वेलरी में देखेंगे कि अब ये ईएमए 30 वीकली के ऊपर बंद हुआ है। कब के बाद? 23 फरवरी 2024 के बाद। फिर देखते हैं फाइनेंस सीएमसी में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जियो स्पेशल तो स्टेज 4 में ही है। फिर यहाँ पर देखते हैं हेवी ओके हॉस्पिटल्स इंडेक्स में देखेंगे तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, वी स्टॉप भी पॉजिटिव है। सिंपली यहाँ पर तो वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हुआ है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि होटल इंडस्ट्री में ऐसे क्या हुआ कि इसका वी स्टॉप नेगेटिव था सिंस यहाँ से बोलेंगे राइट 10 नवंबर 2025 एंड नाउ दिस वी स्टॉप बिकम पॉजिटिव। फिर यहाँ पे वॉचफुल रहेंगे। लॉजिस्टिक में देखेंगे कि यहाँ पर भी जस्ट वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। माइक्रो फाइनेंस में ये स्टेज 4 है बट ये स्टेज 1 का कंसोलिडेशन बहुत लंबा चल रहा है। आई गेस हमने बहुत पहली वीडियो में भी कवर कर रहे थे कि स्टेज 1 कंसोलिडेशन है, अभी भी वही चल रहा है। फिर देखते हैं मिडिल क्लास अपैरल, यहाँ पर भी मुझे तो स्टेज 4 ब्रेकडाउन ही दिखता है। माइनिंग्स एंड मिनरल्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रही है, यहाँ पे लास्ट 2 वीक्स में स्ट्रेंथ आई है। फिर देखते हैं पेंट्स में स्टेज 4, पेपर में स्टेज 4, ये यहाँ पे पेट वाटर वेस्ट रिसाइक्लिंग में देख सकते हैं स्ट्रेंथ है थोड़ी। फिर हम देखते हैं पी इंजीनियर बिल्डिंग स्टेज 4 प्राइवेट, पीएसयू में भी स्ट्रेंथ है थोड़ी, क्यूएसआर में तो स्ट्रेंथ नहीं है। रेलवेज रेफ्रिजरेटर सेम इशू। अच्छा, शिपिंग इंडेक्स में देखेंगे तो ये स्टेज 2 में थी पूरी यहाँ पर, और यहाँ पर अब देखने वाली है कि 52 वीक हाई के पास भी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक सेम। सोलर इंडेक्स में यहाँ पर वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ऐसा क्या वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है यहाँ पे, राइट? शुगर इंडेक्स देखेंगे, फिर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर देखते हैं तो यहाँ पर भी एमए के ऊपर बंद हुआ है। अब मैं अपनी माई इंडेक्स में आ जाता हूँ। माई इंडेक्स में देखता हूँ क्या क्या बना रखा है। प्लास्टिक पाइप्स में इट्स लुक्स लाइक कि ये थोड़ा बेस बना रही है। फिर देखते हैं कास्टिंग फोर्जिंग में यहाँ पर एक बेस बन रहा है। टेक्सटाइल्स में देखते हैं तो ये तो मेरे ख्याल से 52 वीक हाई पर है। प्राइवेट इंडेक्स स्टेज 4, फाइनेंस एमसी कंसोलिडेशन गोइंग ऑन। ऑटो एंड ऑटो एंग्स कंसोलिडेशन डिफाइन नहीं कर सकते इसको यहाँ पे। ये स्टेज 4 में है। सोलर पंप्स, जेनसेट्स स्टेज 2 और 52 वीक हाई लगा रहा है। ट्रैक्टर इंडेक्स यहाँ पर अभी ईएमए वीकली के ऊपर क्लोजिंग हुई है, देखते हैं कैसा रहता है। सीवी फाइनेंस इंडेक्स यहाँ पर तो ड्रॉ डाउन था एज मार्केट जनरल मार्केट इज गोइंग डाउन, तो यहाँ पर ईएमए वीकली के ऊपर क्लोजिंग हुई है। फिर डेयरी इंडेक्स में देखते हैं, इसमें भी नॉट अ स्ट्रेंथ। वेल्थ मैनेजमेंट आप देखेंगे वी स्टॉक जस्ट पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं आनंद राठी। ओके, आई थिंक दिस इज ओ ब्लू स्काई में आ गया है तो नुवामा नीचे है अभी भी। जेएम फाइनेंशियल्स नॉट गुड 361। ओके, तो यहाँ पर आनंद राठी इज शोइंग अ मैसिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। फिर यहाँ पे देखते हैं फुटवेयर में प्रॉपर स्टेज 4 में है ये तो। फिर देखते हैं रिसाइक्लिंग इंडेक्स, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है बट इसमें कंस्टिट्यूएंट्स क्या-क्या हैं हमारे पास। इको रिसाइक्लिंग, जेन, ओके, पॉन्डी ऑक्साइड, अब यहाँ पे थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ग्रेविटा में देखेंगे तो कि यहाँ पे भी जस्ट वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। एंटोनी वेस्ट यहाँ पे भी जस्ट वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। तो आई गेस अब आप देखिए इस पूरे स्कैनिंग से ये समझ पा रहे होंगे कि एक स्कैन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आ रहे होंगे। बताइए? वीकली ट्रेंड ट्विस्ट, लेट्स गो देयर। टेक्निकल वीकली ट्रेंड ट्विस्ट 152 बिजनेस आ रहे हैं यहाँ पर ऑन। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बार लास्ट वीक दिखते हैं कितने आ रहे थे। जस्ट अ सेकंड। 12 बिजनेस। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि यहाँ पर इतने सारे बिजनेस हैं, इवन दो अगर मैं मंथली ट्रेंड ट्विस्ट भी देखूँ जहाँ पर मंथली वी स्टॉप पॉजिटिव होता है। तो जस्ट अ सेकंड, मंथली ट्रेंड ट्विस्ट, तो यहाँ पे 39 बिजनेस में मंथली वी स्टॉप पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक ओनली 13। तो आप देखने चालू करेंगे कि आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ या फिर कह सकते हैं टाइप ऑफ रिवर्सल वो दिखना चालू हुआ है। तो आप क्या करिए, वीकली ट्रेंड ट्विस्ट में बिजनेस को निकालिए और उनके एक बार चार्ट्स रिव्यू कर लीजिए। रिजल्ट की वॉच लिस्ट भी आपकी यहीं से बन सकती है, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग डीआरएसपी भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो डीआरएसपी पूरा पढ़ने में बहुत बोर होता है, आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास डीआरएसपी की भी स्कैनिंग हो जाए।
तो मैं आपको एक प्रॉम्प्ट शेयर कर दूँगा, आप जो स्टॉक्सकिन वेबसाइट में अच्छा एक बड़ा डाउट आता है कि प्रॉम्प्ट्स कहाँ से लेने हैं, तो यू कैन डाउनलोड प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पर अब जब ये वीडियो अपडेट होगी तो यहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा। तो आज डीआरएसपी हम कवर करने वाले हैं रेंटो मोजो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है। अब देखिए रेंटो मोजो या फिर हम कोई भी डीआरएसपी कवर कर रहे हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्पज़ ये है कि कोई एक यूनिक बिज़नेस है या फिर कुछ लगता है कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हमें पढ़नी चाहिए। चाहे वो कंज़्यूमर के लिए हो, चाहे वो कंपनी स्पेसिफ़िक भी हो। तो ये रेंटो मोजो क्या करता है कि रेंटो मोजो लेट्स से वो सोफ़ा बाय करता है, कुछ अप्लायंसेस बाय करता है। देन अब उससे आप एक रेंट पे खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड ने पूरी परचेज़ करी थी, उसने स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं। तो ये देखिए इन्वर्टर, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो उसने 7 केजी वाली ली, वो उसने 15 फ़ेब को ली एंड इस सब चीज़ों का रेंट उसका 4900 पर मंथ है। तो वो टेकी बॉयज़ जो अब सेटल हो रहे हैं, जो नहीं चाहते कि भई मुझे चेयर पे 15,000 रुपए खर्च करने हैं, वो सिंपली क्या करते हैं कि रेंटो मोटो से एक ले लेते हैं चेयर, उसको यूज़ कर लेते हैं। सेम फॉर द माइक्रोवेव। तो उनकी जो फिक्स कॉस्ट है जो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल जो नए टेकीज़ जॉइन होते हैं उनकी इतनी सैलरीज़ भी नहीं होती, बट अगर वो सब फिक्स कॉस्ट में ही लगा देंगे तो क्या बचेगा, राइट? तो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग बिज़नेस कि भई कंपनी ने मेरे बिहाफ़ पे मतलब कहीं पे भी कोई अप्लायंस ले लिया, उसको मुझे रिफर्बिश करा या क्लीन करके वो आपके घर पे भी डिलीवर करेंगे, कुछ असेंबल करना है, उसको असेंबल करके आपको बना के दे देंगे। तो अब देखिए इस पे मतलब मैंने इसका पूरा प्रॉम्प्ट भी दिया था। आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं गूगल एलएम में। तो हम इसमें थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। तो इनका रेवेन्यू इंजन क्या है कि रिकरिंग सब्सक्रिप्शन से इनकी सबसे ज़्यादा कमाई होती है एंड अराउंड 1.8% जो है वो उनका वन टाइम डिलीवरी इंस्टॉलेशन से होती है। तो मैं आपको उसकी पूरी प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट देके बनाया, क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट देके क्यों बनाता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 5 टीआरएसपी आए, 5 टीआरएसपी के प्रॉम्प्ट अपलोड करे, मैंने एक बार पीपीटी देख ली, तो अगर मुझे यूनिक लगता है तो मैं और डीप डाइव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करा है, साथ में पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो इसमें लोगों को क्या लगता है कि इल्यूज़न क्या है कि डी2सी टेक प्लेटफ़ॉर्म है। ओके, इट इज़ अ टेक प्लेटफ़ॉर्म, बट रियलिटी में क्या है कि एक एसेट हेवी बिज़नेस है। कैसे? कि आपके मतलब हम सब लोगों के बिहाफ़ पे एक वो एसेट लेते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। जब तक उसका ब्रेक इवन आएगा तब तक उसकी पूरी कॉस्ट निकलनी चाहिए। फिर उसमें ऑक्यूपेंसी भी है कि मान लीजिए मैं रेंटो मोजो हूँ, मैंने यहाँ पे अराउंड 10 सोफ़ा ले लिए, बट मेरे 2 ही सोफ़ा जा रहे हैं बार-बार, 5 ही सोफ़ा जा रहे हैं। तो जो 5 रिमेनिंग सोफ़ा हैं वो मेरी स्पेस घेर रहे हैं। मेरे वेयरहाउस में रेंटल स्पेस बढ़ा रहे हैं एंड इवन उस प्रोडक्ट की भी एज हो रही है, राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने एक बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था, दिस इज़ योर सब्सक्रिप्शन साइकिल। सब्सक्रिप्शन साइकिल क्या है कि भाई आपने ईयर 1 पे करा, इसका ब्रेक इवन कब होता है? लेट्स से मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का ब्रेक इवन नेक्स्ट 5 ईयर में होता है, तो उसका रेंट कितना ले रहे हैं आप? 200 रुपीज़ पर मंथ ले रहे हैं, तो आप कितने टाइम में उसका ब्रेक इवन कर पाएँगे? वो ट्रैक करने वाली चीज़ है। तो सिस्टम डायनामिक्स कैसे है यहाँ पे? फिर हम देखते हैं यहाँ एसिड ऑक्यूपेंसी रेट, कि मान लीजिए आपने 100 माइक्रोवेव लिए, तो उसमें कितने रेंट पे चले जा रहे हैं। तो ये जो इनका एफवाई 23 में 91% था, दिस केम डाउन टू नाउ 83%। ये देखना पड़ेगा ऐसा क्यों है। एक आइडल इन्वेंटरी है जो डिराइव्ड है 16% ऑफ मतलब 7,28,000 आइटम्स हैं इनके पास। उसमें 1,16,000 आइटम ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं टोटल डिप्लॉयड एसेट, तो 3,31,40 मतलब यू नो इनके इनके पास ऐसे मानिए कि 2023 में 3,31,435 एसेट्स थे, जो कि माइक्रोवेव, कुर्सी, अलमारी वो सब मिला के, और अब इन्होंने अराउंड 7,28,773 हो गया। अब आप कहेंगे यार बिज़नेस स्केल नहीं करना है तो इतने एसेट्स लेने क्यों हैं? देखिए, इफ यू आर डूइंग अ बिज़नेस तो आपको यूज़र को ऑप्शंस देने पड़ेंगे। जैसे जो मेरे ही फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये लिया पूरा, अब अगर उनको वहाँ दिखेगा कि यार 2 ही तरह की चेयर हैं, दे विल थिंक कि भाई कहीं और से ले लेते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस भी होने पड़ते हैं। फिर माइक्रोवेव में ऑप्शन होने पड़ते हैं। दे विल नॉट बाय द वॉशिंग मशीन ऑफ 10 केजीज़, राइट? एक कोई टेकी ले रहा है उसको 7-6 केजी से ही काम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ग्रॉस आइटम ऑर्डर्ड, यहाँ पर भी आप देखिए। फिर हम चलते हैं कोर ऑपरेटिंग मेट्रिक क्या है, तो जो भी टेक प्लेटफ़ॉर्म है या जो भी SaaS बिज़नेस चलाते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? रिपीट रेट देखना, रिटेंशन रेट देखना, कि कितना जो आपका एक बार कस्टमर आया उसमें से कितने परसेंट वापस आते हैं। क्योंकि आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम या नेग्लिजिबल हो जाती है। तो आप सिंपली लिखिए कि एफवाई 23 में दिस वाज़ 47% की 100 लोगों ने खरीदा, तो अराउंड 47 लोग फिर से खरीदते थे, रिपीट यूज़र्स थे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड भी बनाया है इसने कि एक्टिव यूज़र्स कितने थे, ऑपरेशनल ड्रैग कितना है, रिपीट कस्टमर रेट कितना है, राइट? फिर हम चलते हैं दिस वन कैपिटल एलोकेशन एंड बैलेंस शीट में। तो अराउंड देखिए कि डेट टू हेवी मतलब मुझे तो लगता है कि बैलेंस शीट हेवी बिज़नेस है, क्योंकि आपको इतना सब एसेट्स खरीद के ही रखना पड़ेगा। अनटिल अनलेस कि आप भी कुछ ऐसा चालू कर दें कि भई आपने भी किसी से रेंट पे ले रखा हो, राइट? फिर ग्रोथ इंजन क्या है, ट्रू वेक्टर्स क्या है
कि आइटम पर यूज़र, तो आइटम पर यूज़र यानी कि मान लीजिए हमारे पास एग्ज़ाम्पल है मैं, यश और नमन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आज से 3 साल पहले हम लोग कोई 2-2 आइटम लेते थे, माइक्रोवेव ले लिया और हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाटर फ़िल्टर ले लिया। बट समहाउ क्या हुआ कि हमारी नीड बढ़ी, हमने कहा कि चलिए जी कि हम एक सोफ़ा भी ले लेंगे, हम एक अलमीरा भी ले लेंगे। तो आइटम पर यूज़र ऐसे बढ़ना कहते हैं। फिर देखते हैं ऑर्गेनिक एक्विज़िशन है इनका अराउंड 67% फॉर देयर टेक प्लेटफ़ॉर्म्स। फिर देखते हैं हाइपर कनेक्टेड अर्बन डिमांड। अब इसमें क्या है कि कंसंट्रेटेड डिमांड है। दे आर इन लाइक से टियर 1 सिटी, मतलब आप ले लीजिए दिल्ली, बैंगलोर। अब जब ये टियर 2, टियर 3 में स्केल करेंगे तब देखने में चीज़ें, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही है या फिर जो सिर्फ़ जॉब्स करने हैं, उनके लिए ज़्यादा है कि जो फैमिली ले रही है तो वो एक प्रॉपर एसईटी खरीद लेते हैं। राइट, फिर हम देखते हैं हिडन रिस्क क्या है, जो हम बिटवीन द लाइन्स हमेशा बोलते रहते हैं। तो ऑक्यूपेंसी ब्लीड है कि 91% ऑक्यूपेंसी रहती थी, अब जो 82% आ चुके हैं। फिर देखते हैं एक्सट्रीम ज्योग्राफिक कंसिडरेशन, जो 90% ऑफ रेवेन्यू आता है वो 10 सिटीज़ से आता है। फिर देखते हैं ब्लू कॉलर ड्रैग, तो अब जो हम जितना सुन रहे हैं कि भई एआई की वजह से ब्लू कॉलर जॉब जाने वाली है या फिर वहाँ पे ले-ऑफ्स हो रहे हैं, तो उसके कंसीक्वेंस इफेक्ट इनको भी पड़ेगा। आप देखेंगे ना एक अ, जितना एआई ऑप्टिमाइज़ेशन हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा-सा कोवर्किंग स्पेस के लिए भी एक रिस्क तो लगता है। तो आप देखेंगे कि अराउंड 1688 कॉन्ट्रैक्चुअल अनस्किल्ड पर्सन हो जाएँगे। इसमें एक चीज़ और है कि कितने टाइम तक रेंट लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया आप यूज़र्स हैं, तो आज से 2 साल पहले मान लीजिए कोई भी इनसे रेंट पे चीज़ लेता था, वो सिर्फ़ 6 महीने के लिए लेता था, बट अब वो 8 महीने हो गया है। तो आपका यूज़र वही रहा, आपकी कॉस्ट भी नहीं लगी और आपके लिए रेवेन्यू ट्रिगर ऐसे ही बढ़ गया, आपके लिए मार्जिन ट्रिगर ऐसे ही आ गया विदाउट स्पेंडिंग एनी एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट और एनी कॉस्ट, राइट? फिर हम चलते हैं इनकी हायरार्की लेवल पे कि एसेट यूज़फुल लाइफ़ क्या है, उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। ये पीपीटी आपको स्टॉक्स एंड वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। राइट। अब मैं आता हूँ वीकली रीडिंग के ऊपर। तो लास्ट वीक और उससे लास्ट वाली वाली वीडियो में आप लोगों ने इस चीज़ पे बहुत सपोर्ट दिखाया या कह सकते हैं कि बहुत प्यार दिखाया कि भाई आप वीकली क्या रीड कर रहे हो। तो मैंने इस बार कोशिश करी है कि मैं आपको एक थोड़ा-सा अपना चेंज ऑफ हैबिट बताता हूँ कि जो चेंज ऑफ हैबिट क्या था कि मैं जो ज़्यादा टाइम ट्विटर पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे निकालता था, अब धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने सबस्टैक की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और उसमें क्या है कि अब आप लोग भी कह सकते हैं कि सर उसमें तो डोपामाइन हिट नहीं है, इतने बड़े-बड़े आर्टिकल्स होते हैं। बट देखिए मैं एक खुद पॉडकास्ट भी सुन रहा था, तो एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट रखा उन्होंने कि एज़ द एआई स्केलिंग, एज़ एवरीथिंग मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलिए, आप प्रेज़ेंटेशन मेकिंग करिए, तो एक एज जो अब धीरे-धीरे आपको एक प्रॉम्प्ट यूज़र से और एक आपको नॉर्मल यूज़र से एक डिफरेंस देखने को मिलेगी, वो क्या होगी कि उसकी रीडिंग स्किल और आपकी एक स्पीकिंग स्किल, क्या कि आपने कितना रीड कर रखा है, आप कैसे अपने थॉट्स को आप कैसे वोकैब्युलरी अपनी एक्सपैंड करते हैं। तो उस दिन मुझे यश ही बता रहा था कि यार अमित हमें ना अपनी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय वोकैब्युलरी? कि मान लीजिए मुझे कोई किसी एआई टूल से किसी एक इंडस्ट्री में या फिर कुछ एक डिफरेंट काम कराना है, तो वहाँ पर क्या वर्ड्स चलते हैं कि भई यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे कुछ डिज़ाइन करवाना है, तो इस डिज़ाइन में इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो ये वोकैब्युलरीज़ हमें एक्सपैंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ मेरे पास कुछ वीकली रीडिंग है। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल था। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा कि गार्ड योर अटेंशन्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। अच्छा, अब आपका एक ये सवाल भी होगा कि सर ये तो एआई स्लॉप है। ठीक है, मतलब आप एआई स्लॉप है, मुझे भी बहुत सारे ऐसे एआई कंटेंट मिलते हैं। बट मैं सोचता हूँ कि ठीक है, कुछ तो रीडिंग करी, फिर कुछ और अच्छे ऑर्गेनिक लेटर्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगर आप ये सोच लेंगे कि भई मैं तो ऑर्गेनिक लेटर्स ही पढ़ूँगा, तो मेबी वो शायद फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी, वो हम साथ में पढ़ते हैं कि Elon Musk reportedly never does small talks. He talks to people who have valuable information to share, and the moment a conversation become useless, he turns and walk away. इसमें और बहुत डिटेल पॉइंट थे, आप इस लेटर को भी पढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं वीकली रीडिंग मैं कर रहा था फॉर इंडियन कंपनी, जहाँ पर इसमें डायनामेटिक की बात हुई थी। तो फिर मैंने देखा कि एसवाईसी रिसर्च से भी यहाँ पे थ्रेड डाला था, तो अब मैं डॉट्स कनेक्ट करने चालू कर दिए, जो मैं आपको एक बार बता भी रहा था कि एक आर्टिकल पढ़ा, फिर एक आर्टिकल और पढ़ा, तो मुझे पता चला कि एक ऐसी कंपनी है, जो पहले एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाती थी एक कंपनी के लिए, बट वहाँ पर उन्होंने इतना स्पेशलाइज़ कर दिया कि उन्होंने और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उसको देखने चालू कर दिए। तो जब वो कंपनी के प्रमोटर्स इंडिया में आए, तो उस कंपनी से मिले जो कि सिर्फ़ एक 10,000 20,000 करोड़ की थी। फिर उसमें ऑर्डर बैकलॉग कितना चल रहा है, ये सब चीज़ें ये वीकली रीडिंग से ही पता चली, राइट? फिर मतलब इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले मतलब एक थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द होगा, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे लास्ट 2 साल से स्टॉक्स का इनका साथ देने के लिए।
उसके लिए आपके लिए 2 चीज़ें भी हैं, जैसे हमने बताया कि आपको एक वन टाइम ऑफर है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर रिन्यूअल और फिर सब्सक्रिप्शन। एंड जो हमारे एक्जिस्टिंग यूज़र्स हैं जिन्होंने आज तक हमें सपोर्ट किया है, उन सभी लोगों के लिए आपकी जो लिमिट्स हैं फॉर डिफरेंट स्कैन्स एंड वो हमने फ्री में अपडेट कर दिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक में कुछ और नई अच्छी कंटेंट के साथ, कुछ अच्छे रिजल्ट्स के साथ। तब तक अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, आप हमारे ईमेल पर हमें फीडबैक दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आवर सिग्नेचर कमेंट दैट इज़ मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच।